भाई शिक्षा जीवन का वो अनमोल हीरा है जिससे कि जीवन के सभी सफलता के ताले खोले जा सकते हैं। जी हाँ, शिक्षा एक ऐसा अनमोल हीरा है जिससे जीवन के सभी सफलता के ताले खोले जा सकते हैं। लेकिन क्या हो, उसी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जब बच्चों को लगातार 3 से 4 किलोमीटर 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल करके उस शिक्षा को ग्रहण करना पड़े। इस समय की अगर मैं बात करूं तो ढाणी सांचला गांव के अंदर मैं मौजूद हूं और यहां पर ये स्कूल है +2 तक का करवाने के लिए, यानी कि ये कह सकते हैं कि अपग्रेडेशन के लिए लगातार 9 दिन से यहाँ पर बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं और पिछले 2 दिनों से अनशन पर भी बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर वो बैठे हुए हैं। इस साइड की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो लड़कियां हैं पिछले 9 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो 2 दिन से भूख हड़ताल पर भी ये बच्चियां बैठी हुई है। मांग क्या है इनकी वो भी इनसे पूछते हैं और समस्याएं क्या क्या इनको आ रही है वो भी जानकारी लेते हैं। गुड़िया नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? गीतांजलि। अच्छा, आप इसी स्कूल में पढ़ते हो? यस सर। अभी की अगर बात करें तो मेरी मैट्रिक की है मैंने स्कूल से। अच्छा, आपने मैट्रिक की है। क्या समस्याएं क्या आ रही है आपको कि आज आपको धरने पर बैठना पड़ गया? और धरने ही नहीं, केवल आज आप लगातार 2 दिनों से जो है अनशन पर भी बैठी है, भूख हड़ताल पर भी बैठी है। सर हमने यहाँ से मैट्रिक की तो आगे भी पढ़ना है हमें, तो आगे हमने स्कूल देखे, हमारे पास में कोई भी स्कूल नहीं है। 2-3 स्कूल है, सभी 7-7 8-8 किलोमीटर दूर स्कूल है। हमारे गांव में कोई भी बस की सुविधा नहीं है और कोई भी साधन की सुविधा नहीं है, इसलिए हमें 4-5 किलोमीटर चल के यहाँ से गोपाल ढाणी से आगे जाना पड़ता है। वहाँ से बस मिलती है, वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। स्कूल में पहुँचते इतने हमारे आधे पीरियड मिस हो जाते हैं, एक भी अटेंड नहीं कर पाते, पढ़ाई भी ख़राब है। और वहाँ से आते समय हमें ठेकों से बहुत दिक्कत आती है, ठेके है रास्ते में 2-3, आते समय बहुत दिक्कत आती है। हमारे गांव में भी कोई सुविधा नहीं है भी किसी साधन की भी। लड़कियों के लिए हमने गांव वालों से भी बहुत मांग की थी पहले, गांव वाले भी अब हमारे साथ है, हमारा पूरा गाँव साथ है। रही भूख हड़ताल की बात भी, हमने सरकार तक 9 दिन हो गए हमें यहाँ पर बैठे हुए, आज भी कोई भी सरकार का कोई भी व्यक्ति ऐसे पूछने नहीं आया भी आप क्यों बैठे हो, आपको क्या मांगे आपकी। हमारी बस एक मांग है, हमारा स्कूल अपग्रेड किया जाए, लेकिन आज तक सरकार का व्यक्ति हमें पूछने तक नहीं आया, इसलिए हमने भूख हड़ताल शुरू की है। अगर अब अभी भी हमारी मांग स्वीकार नहीं की गई तो हम इससे और बड़ा कदम उठाएंगे, हम हमारे स्कूल को भी ताला लगाएंगे अगर हमारी मांग मानी नहीं गई तो। यहाँ के विधायक है देवेंद्र बबली जी, सरकार में मंत्री भी है, क्या उनसे मिले हो इस मांग को लेकर के? हाँ, हमारे गांव के कुछ व्यक्ति गए थे उनके पास, उन्होंने थोड़ा बहुत उनके लिए टाइम निकाला बहुत मुश्किल से, तो उन्होंने सीधा कह दिया भी आपके एक नॉर्म पास नहीं करते। और स्कूल भी तो हैं, उनके कैसे नॉर्म पास कर दिए उन्होंने, और कैसे कर दिए। रेवाड़ी का एक स्कूल बनाया, को उदाहरण भी दे सकती हूँ इसके। रेवाड़ी का एक स्कूल बना, उसमें केवल 9th और 10th में 70 बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो स्कूल अपग्रेड किया गया। क्यों? हमारा स्कूल क्यों नहीं? बोस्ती के स्कूल में एक भी बच्चा है, पूरे बच्चे नहीं है, वो स्कूल अपग्रेड किया गया, उसके लिए रूल बदले गए। और ये सनियाड़ा में बना है और बोडिया खेड़ा में अभी बना है, 23 बच्चे थे केवल 9th क्लास में 9th में, तो भी वो स्कूल बनाया। तो फिर वो बन सकते तो हमारा स्कूल क्यों नहीं बन सकता? वो स्कूल तो अभी बने, हमारे स्कूल को बने हुए 37 साल हो गए। हमारे टीचर यहाँ से पढ़ के रिटायर होके चले गए, लेकिन अभी तक हमारा स्कूल नहीं, मैट्रिक का ही है। यहाँ पे जो लड़कियाँ पढ़ती हैं, लड़कियों को ज़्यादातर दिक्कत होती है। जो लड़कियाँ पढ़ती है 10th कर लेती हैं, बाहर माँ बाप भेज नहीं सकते, प्राइवेट में जाने की हमारी हैसियत नहीं है। हमें एक बात कहते हैं, आगे हम पढ़ा नहीं सकते, बाहर तो हमें भेजा को नहीं, अरे पूरा पढ़ लियो बस बहुत है, फिर आगे शादी कर देते हैं। बस हमारी लड़की आगे पढ़ना चाहती है, कामयाब होना चाहती है, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। आज मेरी सारी सिस्टर है जो 10th करके पढ़ के गई, उनकी शादी कर दी, आज वो रो रही है भी। अगर हम आगे पढ़ पाते तो आगे भी हमें पढ़ाते, अगर +2 हो जाती तो। देखिए कितनी गंभीर समस्या इस गांव के बच्चों को, उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 4 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ रहा है शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे जो है वो कर रही है कि बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वही बेटियां, पूरे हरियाणा की बेटियां इस प्रकार से धरने पर अगर जब बैठ जाती है तो आप क्या समझेंगे कि क्या बेटियां बचाई जा रही है? आज इस गांव की बेटियां बैठी है, क्योंकि अगर इसी प्रकार से इतनी समस्याएं इन बेटियों को आती रही तो पूरे हरियाणा की बेटियां भी इन्हीं प्रकार की मांगों को लेकर के आगे बढ़ सकती है और इन मांगों को पूरा करवाने के लिए
सरकार से लगातार मांगे जो है वो करती रहेगी। कुछ और भी गुड़िया है जो यहाँ पर बैठी है। गुड़िया कौन सी क्लास से आप? मैंने +2 की है अब। अभी +2 की है? हाँ। इस स्कूल से 10वीं करके गई हो? हाँ। तो आप बाहर जाते हो पढ़ने के लिए, जैसे बस का बताया है गुड़िया ने कि बस का कोई इंतज़ाम नहीं है, क्या कभी भी बस का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया? नहीं, बस थोड़े दिन आई थी, बस 4-5 दिन, फिर बंद हो गई बस, फिर नहीं आई बस। अच्छा, जब आप जाते हो, गुड़िया ने बताया है कि रास्ते में ठेके पड़ते हैं, तो एक लड़की होने के नाते समझ सकते हैं कि कितनी समस्याएं ठेके के सामने से गुजरने में उठानी पड़ रही होगी। तो आप क्या मानते हैं कि जब से आप धरने पर बैठे हो कि किसी भी सरकार के नुमाइंदे को यहाँ पर आकर के आपकी समस्या सुननी चाहिए? हाँ, सुननी चाहिए सर। देखिए, लगातार जो है ग्रामीण भी इस समस्या को लेकर के धरने पर बैठे हैं और आज की अगर बात करें तो 9वां दिन है इनको और 2 दिन से ये धरने पर बैठी है। कुछ और गुड़िया भी है। गुड़िया कौन सी क्लास से हो? +1 में। +1 में, यानी कि स्कूल से जा चुकी हो? यस सर। आप दोनों बहनें हैं? नो सर। दोनों बहनें नहीं है। एक जैसे पहले मैं देख रहा था कि एक पत्रकार बात कर रहा था कि गुड़िया ने बताया था कि जो लड़कियों की शादी जो है वो हो गई है, लेकिन अभी की अगर बात करें तो शादी होने के बाद अब हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर पहुँची। वो कौन सी गुड़िया? क्या जी? चली गई है वो। देखिए, इतनी गंभीर समस्याएं हैं। गांव की जो लड़कियां हैं 10वीं करके जब यहाँ से आगे की पढ़ाई करने के लिए घर वालों से बोलती है तो वो बोलते हैं कि आगे हम आपको नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बाहर हम आपको नहीं भेज पाएंगे। एक गुड़िया थोड़ी देर पहले यहाँ पर बैठी थी, इनका साथ दे रही थी, उसकी शादी कर दी गई है, लेकिन अभी उनकी इस समस्या को देखते हुए वो यहाँ पर बैठी हुई थी। गुड़िया, आप क्या कहेंगी? आपकी ये जो मांगे हैं कितनी जायज़ है और मंत्री जी की अगर बात करें तो वो आपकी मांगों पर क्यों गौर नहीं कर रहे हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रीति। आपके पिताजी का नाम क्या है? राजेंद्र। ये बातें आपने बिल्कुल अच्छे से बोल दी है, उसमें आप उलझ क्यों गई थी? वैसे ही। देखिए, अक्सर महिलाओं की कुछ कमियां होती है कि वो कैमरे के सामने नहीं बोल पाती है, लेकिन जब तक महिला खुद अपनी उन समस्याओं को नहीं बताएगी तो मेरे को नहीं लगता कि उस समस्या का समाधान जल्द हो सकता है। लेकिन कुछ गुड़िया है वो लगातार अपनी समस्याओं को उठा रही है। इस गुड़िया का मैं एक बार धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा। ठीक है, ये बोल नहीं पाती, लेकिन बोल ना पाने का कारण इसका कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इन गुड़ियाओं का, इन बच्चियों का साथ दे रही है। माला पहन करके भूख हड़ताल पर ये बैठी है, ये भी बिल्कुल काबिले तारीफ़ है। आज की अगर मैं बात करना चाहूँ, आज इनको 9 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा है। क्या सरकार चाहती है कि इस गांव के बच्चे अनपढ़ रहे और शिक्षा से वंचित रहे? ढाणी सांचला स्कूल के बाहर लगातार 9 दिन से बच्चे जो है स्कूल की अपग्रेडेशन को लेकर के स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं और 2 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं और भूख हड़ताल पर भी बच्चियां बैठी है। जी हाँ, लड़कियां इस भूख हड़ताल पर बैठी है, 2 दिन जिनको हो गए हैं। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज मनोज राठी आम आदमी के नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मनोज जी, आज यहाँ पर पहुँचे हैं, इनकी समस्याएं जो थी वो आपने सुनी है। क्या लगता है कि इनकी समस्याओं को कितना जल्द सरकार पूरा कर सकती है? ऐसे 7-8 दिन हो गए, सरकार को तो 5 मिनट नहीं बैठने देना चाहिए थे। बच्चे मांग के हैं पढ़ाई। अरे पढ़ाई नहीं दोगे तो और क्या दोगे? हमने लठ दोगे ये मेरी बेटियां छोटी छोटी देखिए, ऊपर दिखाइयो आप, जहाँ छोटी छोटी बेटियां हैं आप दिखा दो इनको। ये छोटी छोटी बेटियां यहाँ धरना बैठी हैं। ये नुक हमारा स्कूल +2 का कर दो। अरे 20,000 की आबादी है, 3 गामा का स्कूल है, और क्या करेंगे भाई? नाश करेंगे हरियाणा का? अरे हम कुछ नहीं मांगा, हमने शिक्षा मजबूत कर दो हमारी। हाथ जोड़ के बीजेपी के नेताओं से प्रार्थना करता हूं, मैं जेजेपी के नेताओं से प्रार्थना करता हूं, सब की मी खा जाओ हमारा बेच के, पर हमारे बालक पढ़ा दो। आज इन बच्चों की जो मांग है वो जमा जायज मांग है भाई साहब। आपने दिल्ली की शिक्षा की बात की है, अगर हरियाणा की शिक्षा की बात करें तो हरियाणा सरकार ने एक ऐसा नियम लागू किया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी और प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो 1100 रुपये उसकी फीस खुद सरकार वहन करेगी। या सरकार चाहे सारे सरकारी स्कूलों को खत्म करना। ये सारी स्कूलों की जो बिल्डिंगा पड़ी है गामा में, या गांव की समलाती जगह होया करती, और गांव राम ने स्कूल बनाने खातर सरकार को दी थी। आज सरकार इनको बेचना चाहती है।
वो चाह है कि सारे के सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में चले जाएं। सरकारी में जब बच्चे नहीं बचेंगे तो उस ज़मीन को आप अडानी अंबानी ग्रुप को बेच दियो, वे लोग यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगा बना के प्राइवेट स्कूल बना देंगे। या तो वो जियो वाला काम करने लग रही है, बोला जी पहले फ्री, फिर बोला 49, फिर 150, आज 700 रुपये। उसी प्रकार पहले 1100 रुपये देंगे प्राइवेट में पढ़ने वालों को, धीरे 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 जब सारे बच्चे प्राइवेट में चले जाएंगे बंद कर देंगे। फिर जाओगे कहाँ बच्चे, सरकारी स्कूल बचने को नहीं, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। ये चाव है बेरोजगारी पूरी की पूरी, रोजगार को खत्म करना चाहते हैं, सरकारी नौकरियों को खत्म करना चाहते हैं और बच्चों का भविष्य खत्म करना चाहते हैं। इनने तो देश बेचने का ठेका ले लिया। मैं तो सोचा करता अंग्रेज घने बूंदे हैं, पर मन तो आज बेरा पटा है कि अब बीजेपी जेजेपी की सरकार उन तक कई गुना ज्यादा बूंदी है। भाई साहब, आपने शिक्षा मंत्री की बात की थी कि शिक्षा मंत्री एक अनपढ़, जिसे आपने बोला था कि 5वीं तक वो पढ़ा हुआ है, लेकिन शिक्षा मंत्री बना दिया गया, क्या कहेंगे? सारे देश ने बेरा भाई अगला हाँ भर ली। मैं तो 10वीं करी थी, वह भी नकल मार के हाँ भर रहा है। सारा काम पेपर दीवार में गया था, जब 10वीं पास करी थी उसने, वो बन गया शिक्षा मंत्री। दुर्भाग्य है देश का, यहाँ पैसे वाले लोग मंत्री बनते हैं। बबली लगा ले भाई, 100 करोड़ रुपए दे के मंत्री बना है, सारा देश ने बेरा है। अरे ये पैसे वाले लोग जब तक शिक्षा मंत्री, पंचायत मंत्री, मुख्यमंत्री बनते रहेंगे तो इसी प्रकार के नियम बनाओगे कि सरकारी स्कूल खत्म हो जाएं, गरीब का बच्चा मजदूर बने, किसान का बच्चा मजदूर बने, व्यापारी का बच्चा दुकानदार बने, दुकानदार का बच्चा रेडी वाला बने। इनकी सोच है या ये मध्यम वर्ग को समाप्त करना चाहते हैं। ये इस देश में 2 ही वर्ग चाहते हैं, उच्च वर्ग और गरीब वर्ग। तो ये जो मध्यम वर्ग जो है, कमा के जो खाते हैं, जो मेहनत करके खाते हैं, मजदूरी करके खाते हैं, उनको समाप्त करके बिल्कुल गरीब करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि वो लोग सोचें ना राजनीति के बारे में, वो लोग हमारे से सवाल ही ना करें, वो लोग 2 वक्त की रोटियां के चक्कर में अंडे जावे, या इनकी प्लान है। इसीलिए दिन प्रतिदिन नए नए नियम काट दे आवे। अब कितनी बड़ी बात है, कहीं विदेश में चले जाओ और कोई विदेशी पूछा तारा शिक्षा मंत्री, मारला शिक्षा मंत्री तो जी को नहीं पढ़ा लिखा जी, मारला तो अनपढ़ है जी। हमने भी शर्म आवा या बात करदानी, तो सरकार को शर्म को नहीं आवेगी या बाहर जावे को नहीं? ये सवाल है मेरा कट्टर साहब से। अगर अमेरिका का कोई मंत्री, जापान का कोई मंत्री आपसे पूछ ले कि आपकी सरकार कितनी पढ़ी लिखी है, तो ये नू कहोगे जी हमारी सरकार तो अनपढ़ है जी, सदा है कि मैं नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि अनपढ़ सरकार, अनपढ़ जैसी सोच, इन लोगों को उल्टे ही काम करने आते। उल्टा काम इन लोगों ने कराया नहीं। बोला जी पंचायत में सरपंच बनेगा मैट्रिक पास है, और बोला मंत्री बनेगा 0 पास। कौन सा कानून है भाई? मैं बार बार मांग करता रहा, अरे सरपंच तो मैट्रिक कर दिया था हमने, MA पास कर दिया उन्होंने, आधा कड़ंगा छट जाएगा। अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो आम आदमी पार्टी का इनके साथ में क्या स्टैंड रहने वाला है? भाई बात सुन ले, पूरा का पूरा स्टैंड इनके साथ है। आम आदमी पार्टी शिक्षा को देवता मानती है, हमारे लिए भगवान रूपी है शिक्षा। स्कूलों को पूजते हैं हम, स्कूलों को मंदिर मानते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को भगवान मानते हैं। पढ़ाना ही हमारा मुख्य मकसद है, क्योंकि हमने पता है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा ही आदमी को आगे ले जा सकती है, शिक्षा ही घर के दरवाजे बदलवा सकती है, शिक्षा से ही आदमी को सद्बुद्धि आती है, शिक्षित आदमी ही देश का भला कर सकता है। इसलिए हमने प्रण किया है आम आदमी पार्टी ने कि गरीब का बच्चा, झुग्गी झोपड़ी वाले का बच्चा, सभी के बच्चे उच्च शिक्षित किए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे और उनको एक काबिल इंसान बनाया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी जी। आज इस ढाणी सांचला स्कूल में पहुंचे थे और जहां पर बच्चे लगातार 9 दिन से धरने पर बैठे हैं, आज इनकी समस्याओं को सुनने के लिए और इनकी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए प्रयास लगातार जारी रहेगा। लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।